नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी छिपी हुई दुनिया में गोता लगाने वाले हैं जो सच में हम सबकी बुनियाद है। विज्ञान की किताबों में कोशिका यानी सेल को जीवन की मौलिक इकाई कहा गया है। सरल शब्दों में कहें तो जितने भी सजीव प्राणी हैं ना, उनका शरीर इन्हीं कोशिकाओं से बना है। यही वो असल जगह है जहां जीवन पनपता है। तो चलिए इस बेहद सूक्ष्म लेकिन शानदार ब्रह्मांड को समझते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर जरा गौर कीजिए। हम और आप, या कह लें सारे सजीव, आखिर बने किससे होते हैं? चाहे वो एक विशालकाय हाथी हो या फिर खुद हमारा अपना शरीर, इनका निर्माण किन अदृश्य ईंटों से हुआ है? देखिए, ये एक ऐसा रहस्य था जिसने सदियों तक वैज्ञानिकों को सोचने पर मजबूर किया। तो आज की हमारी इस यात्रा के मुख्य पड़ाव कुछ इस तरह होंगे। सबसे पहले कोशिका की खोज का इतिहास, फिर जीवों के प्रकार, उसके बाद हम सीधे कोशिका की संरचना और उसके प्रमुख अंगों को समझेंगे, और आखिर में बात करेंगे कोशिका विभाजन की। चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले हिस्से से, कोशिका की खोज। ये कहानी हमें सीधा 17वीं शताब्दी में ले जाती है। साल 1665 की बात है, जब रॉबर्ट हुक ने अपने खुद के बनाए माइक्रोस्कोप से कॉर्क की एक पतली सी काट को देखा। उन्हें उसमें मधुमक्खी के छत्ते जैसे छोटे छोटे कमरे दिखाई दिए, जिन्हें उन्होंने लैटिन में सेल नाम दिया। फिर सालों बाद 1838 और 1839 में एम स्लीडन और टी स्वान ने मिलकर कोशिका सिद्धांत दिया कि भाई सभी पौधे और जंतु कोशिकाओं से ही बने हैं। और फिर 1855 में विर्चो ने इसे पूरा करते हुए एक कमाल की बात जोड़ी कि जितनी भी नई कोशिकाएं बनती हैं ना, वो सब पहले से मौजूद पुरानी कोशिकाओं से ही जन्म लेती हैं। इतिहास तो हमने जान लिया, अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, जीवों के प्रकार। देखिए, कोशिकाओं के आधार पर जीवों को मुख्य रूप से दो हिस्सों में बांटा जाता है। एक तरफ है एक कोशिका जीव, जैसे अमीबा या बैक्टीरिया। इनमें बस एक ही कोशिका होती है जो जीवन के सारे काम अकेले ही निपटाती है, एकदम वन मैन आर्मी की तरह। और दूसरी तरफ है बहुकोशिका जीव, जैसे हम इंसान, पौधे या फंगस। इनमें बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर अलग अलग अंग बनाती हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि काम बहुत अच्छे से बढ़ जाता है, जिसे हम श्रम विभाजन कहते हैं, और शरीर बहुत ही कुशलता से काम कर पाता है। अब आते हैं तीसरे और सबसे दिलचस्प हिस्से पर, कोशिका की संरचना। चलिए इसके अंदर चलते हैं। कोशिका के मुख्य 3 भाग होते हैं। सबसे पहले है प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली। आप इसे कोशिका रूपी शहर का एक बहुत ही सख्त सिक्योरिटी गेट मान सकते हैं। ये लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। इसे वर्णनात्मक पारगम्य झिल्ली भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये बहुत चूजी होती है। ये चुन चुनकर सिर्फ कुछ खास पदार्थों को ही अंदर या बाहर जाने देती है, हर किसी को नहीं। अब ये सिक्योरिटी गेट पानी को कैसे हैंडल करता है, इसे हम परासरण यानी ऑस्मोसिस से समझ सकते हैं। होता क्या है कि अगर कोशिका के बाहर पानी की मात्रा ज्यादा है तो पानी इस झिल्ली से होकर अंदर चला जाता है, और इसका नतीजा कोशिका फूल जाती है। ये तरल पदार्थों के आने जाने का एक बहुत ही प्राकृतिक तरीका है। लेकिन जरा ठहरिए, पौधों की कोशिकाओं में एक एक्स्ट्रा सुरक्षा कवच होता है, जिसे कोशिका भित्ति या सेल वॉल कहते हैं। ये सेलुलोज की बनी एक काफी सख्त परत होती है। अब पौधे हमारी तरह भाग तो सकते नहीं, उन्हें हर मौसम और दबाव झेलना होता है। तो जब पौधा खूब सारा पानी सोखकर फूलता है ना, तो यही सख्त दीवार उसे फटने से बचाती है और मजबूती देती है। ध्यान रहे, ये सिर्फ पौधों में होती है, जंतुओं में नहीं। अब कोशिका के एकदम बीचों बीच चलते हैं, उसके दिमाग तक, जिसे केंद्रक या न्यूक्लियस कहते हैं। इसके चारों ओर एक दोहरी झिल्ली होती है। सबसे अहम बात यह है कि इसी केंद्रक के अंदर क्रोमोसोम होते हैं, जिनमें हमारी सारी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन डीएनए के रूप में सुरक्षित रहती है। यही डीएनए तय करता है कि कोशिका का हर एक काम और गुण कैसा होगा। ये सच में पूरी कोशिका का कंट्रोल सेंटर है। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे चौथे हिस्से की तरफ, प्रमुख कोशिका अंगक। कोशिका के अंदर जो तरल भरा होता है उसे कोशिका द्रव्य कहते हैं। इसमें बहुत सी छोटी छोटी फैक्ट्रियां काम करती हैं। शुरुआत करते हैं अंतर्द्रवी जालिका यानी ईआर से। ये प्रोटीन और लिपिड बनाने और उन्हें ट्रांसपोर्ट करने का काम करती है। और गोल्जी उपकरण, ये कोशिका का पोस्ट ऑफिस है। ये उन पदार्थों को स्टोर करता है, पैक करता है और सही जगह पहुंचा देता है। ये दोनों मिलकर एकदम परफेक्ट तालमेल में काम करते हैं। अब एक बहुत ही अजीब और नाटकीय नाम पर गौर करते हैं।
आत्मघाती थैली या सुसाइड बैग्स है ना, थोड़ा डरावना। आखिर कोशिका के अंदर ऐसा क्या है जिसे ये नाम दिया गया है? तो इसका जवाब है लाइसोसोम। देखिए, लाइसोसोम के अंदर बहुत ही पावरफुल पाचक एंजाइम होते हैं। अगर कभी कोशिका डैमेज हो जाए या काम करना बंद कर दे तो ये लाइसोसोम फट जाते हैं और उनके एंजाइम्स अपनी ही कोशिका को पूरी तरह पचा डालते हैं। ऐसा वो इसलिए करते हैं ताकि शरीर के बाकी हिस्से सुरक्षित रहें। इसीलिए इन्हें आत्मघाती थैली कहा जाता है। ये एक तरह का वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम है। लाइसोसोम के बाद अब बारी है जीव विज्ञान के सबसे मशहूर नाम की, कोशिका का बिजली घर यानी पावर हाउस। मुझे यकीन है आपने स्कूल में ये नाम जरूर सुना होगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया की। हमारे जीवन के लिए जितनी भी ऊर्जा की जरूरत होती है वो सब यहीं जनरेट करता है एटीपी के रूप में। पर यहाँ एक बहुत ही हैरान करने वाला फैक्ट बताऊं, माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना खुद का बिल्कुल अलग डीएनए और राइबोसोम होते हैं, बाकी अंगकों से एकदम स्वतंत्र। है ना कमाल की बात? अब जरा वापस पौधों की तरफ चलते हैं। पादप कोशिकाओं को कुछ खास चीजों की जरूरत होती है, जैसे कि प्लास्टिड्स, जो सिर्फ पौधों में मिलते हैं। इन्हीं में से एक है क्लोरोप्लास्ट, जिसमें क्लोरोफिल होता है, जो धूप से खाना बनाने का काम करता है। इसके अलावा होती है रसधानियां या वैक्यूल्स। ये ठोस या तरल पदार्थों के बड़े बड़े स्टोरेज टैंक होते हैं। पौधों में तो ये इतने बड़े होते हैं कि पूरी कोशिका का 50 से 90% हिस्सा अकेले ही घेर लेते हैं। चलिए अब अपने आखिरी पड़ाव पर आते हैं, कोशिका विभाजन। कोशिका के अंदर की दुनिया तो हमने देख ली, पर ये खुद को बढ़ाती कैसे है? इसके दो मुख्य तरीके हैं। पहला है सूत्री विभाजन या माइटोसिस, जहां शरीर की वृद्धि या चोट की मरम्मत के लिए कोशिकाएं बटकर ठीक अपने जैसी दो नई कोशिकाएं बनाती हैं। और दूसरा है अर्धसूत्री विभाजन या मियोसिस। ये सिर्फ प्रजनन अंगों में होता है, जहां नई पीढ़ी बनाने के लिए कोशिकाएं बटती हैं और उनमें गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है। तो इस एक्सप्लेनर को खत्म करने से पहले मैं आपको एक विचार के साथ छोड़ना चाहती हूँ। अगर पूरा का पूरा जटिल जीवन सिर्फ एक अकेली कोशिका से शुरू होता है, तो जरा सोचिए, ठीक इसी पल जब आप मुझे सुन रहे हैं, आपके शरीर के अंदर कितनी करोड़ों अरबों कोशिकाएं एकदम शांति से अपना काम कर रही हैं और बट रही हैं ताकि आप जीवित रह सकें। ये वाकई किसी चमत्कार से कम नहीं है। इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।